हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था एक हफ्ते से, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों को कमी दिखाई दी होंगी। ना मैंने कोई वीडियो अपलोड की और ना ही मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम की है और ना मैं किसी की लाइव स्ट्रीम से जुड़ पाई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और अब मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है। और मौसम की बात की जाए तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और साथ में दिल्ली का पॉल्यूशन, तो इसी कारण से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था। और साथ में एक जो मेडिसिन होती है ट्रेंटल 400 करके आती है एक मेडिसिन, वो जो ब्लड के गाढ़ेपन को या चिपचिपाहट को उसको पतला करने में उसको और वो करने में थोड़ा हेल्पफुल होती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए होती है। तो उसकी सप्लाई 2-3 महीने हो गए, उसकी सप्लाई नहीं आ रही है किसी भी मेडिकल स्टोर में। तो अभी तो मैं कुछ दिन पहले कहीं से स्टॉक लाई, कहीं पर पड़ा हुआ था तो वहाँ से ले आई थी। 2-3 महीने चल गया था, लेकिन अब वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। हार्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत और सिर दर्द वगैरह हो रहा है। तो अब देखेंगे कहीं पे मिल जाती है। तो पहले 2016 में भी एक बार इसकी सप्लाई बंद हुई थी, तो श्रीनगर पौड़ी वगैरह में मिल गई थी, क्योंकि वहाँ पे इसकी खपत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ मिल गई थी। तो इस वजह से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हर बार की तरह मैं इस बार भी एक जनहित संबंधी मुद्दे पे या एक सामाजिक मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ। एक नहीं, 2 मुद्दे हैं। एक तो है अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की 4th क्लास की स्टूडेंट अमायरा के बारे में एक वीडियो डाली थी, जो कि बच्चों के द्वारा और टीचर्स के द्वारा बुली हो रही थी कई महीनों से, और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो अमायरा ने 9 साल की बच्ची ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी थी। और फिर अब यही अमायरा का केस अभी तक थोड़ा ठंडा नहीं पड़ा था, अभी उसका चल ही रहा था, अभी वह तहकीकात तक नहीं पहुंच पाई थी। छानबीन जो जांच पड़ताल है, तब तक दिल्ली में भी, भारत की देश की राजधानी दिल्ली में भी अब एक ऐसा ही मामला सामने आ गया है। 18 नवंबर को सौरभ पटेल, जो कि दिल्ली के नामी गिरामी स्कूल, जाने माने स्कूल सेंट कोलंबस में पढ़ते थे, 10वीं के छात्र थे, तो उनके साथ भी यही हो रहा था। वो कई दिनों से स्कूल टीचर्स के प्रताड़ना के, उनके दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे थे। सौर्य पटेल, उनका परिवार मुंबई का है, लेकिन वो रहते दिल्ली में है, और वो सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन 18 नवंबर को वो स्कूल गए, उस दिन डांस की प्रैक्टिस होनी थी। वो एक बार गिर गए थे, तो टीचर ने उन्हें डांटा, फिर वो दोबारा गिर गए, तो रो रहे थे बहुत, तो टीचर ने डांटा, वो रो रहे थे। तो प्रिंसिपल और एक टीचर ने बोला कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी रो लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो काफ़ी लंबे समय से टॉर्चर हो रहे थे स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा। और साथ में कुछ फिर जब टीचर्स लोग ऐसा करते हैं, शिक्षक ऐसा करते हैं, तो कुछ छात्र भी ऐसे होते हैं कि वो बच्चे का साथ ना देकर उल्टा उसको ही बुली करते हैं। तो सौर्य 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था, तो उसने 18 नवंबर को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन में कूदकर जान दे दी। तो और दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे, मैंने 3 युवतियों का फोटो लगाया हुआ है। तो ये है एक ही विधानसभा की, टिहरी गढ़वाल की एक ही विधानसभा की घनसाली की। 2 के बारे में तो मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन तीसरी है नीतू पंवार,
इन बहन ने भी अभी 18 नवंबर या 8 नवंबर को ये भी गर्भवती थी और 8 महीने की गर्भवती, और इलाज के अभाव में इनकी भी जान चली गई। घर में किलकारियाँ गूंजने के बजाय रुदन गूंजा। इनको समय पे उपचार नहीं दिया गया और जब उनकी काफ़ी गंभीर हालत हो गई तो उन्हें वहाँ से हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया, जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाई और उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी आपको पता ही होगा कि इससे पहले भी घनसाली विधानसभा के एक ही हॉस्पिटल में अभी 1.5 महीने के अंदर अंदर घनसाली विधानसभा में 3 गर्भवती स्त्रियां दम तोड़ चुकी हैं। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का आपने अभी देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी बयान वायरल हो रहा है, जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर इतने हैं कि वो तो मरीजों को ढूंढ रहे हैं लेकिन मरीज मिल नहीं रहे हैं। तो ये है हमारे देश की शासन प्रशासन व्यवस्था, और आखिर कब तक ये झेलना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी में इतना बड़ा मामला, किस तरह से माता पिता पेरेंट्स सपने देखकर अपना पेट काटकर अपना दिन रात मेहनत करके नामी गिरामी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका एडमिशन कराते हैं। और लेकिन देखने के लिए आपको पता ही है, अभी जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल में हमारा के साथ क्या हुआ, और यहाँ पे सेंट कोलंबस स्कूल में शौर्य पटेल के साथ क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें जनता ज़्यादा दोषी है। जब तक जनता नहीं जागेगी, विश्व के एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर जनता ही जनार्दन होती है, अगर जनता अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेगी, जनता गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी, जनता विरोध नहीं करेगी, तो यही होता रहेगा और यही देखना पड़ेगा। कई अमायरा, कई शौर्य स्कूल में और अब बच्चों में धीरे धीरे वही भावना आ जाएगी देखा देखी करके, और बच्चा यही रास्ता चुनेगा जिस बच्चे के साथ ये हो रहा होगा। शौर्य हमारा तो छोटी थी, लेकिन शौर्य सुसाइड नोट भी लिख के गया है और उसमें कई टीचरों के नाम भी मेंशन किए हुए हैं जिन्होंने जो उनसे प्रताड़ित करती थी। तो दोस्तों, मुझे दोनों मुद्दों को एक साथ उन्हें बताने के लिए ये था कि चाहे राष्ट्रीय राजधानी हो, चाहे देवभूमि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य हों, हर जगह प्रताड़नाएं जनता को ही झेलनी पड़ रही हैं, चाहे किसी न किसी रूप में। और देवभूमि की रजत जयंती पे, स्थापना दिवस की रजत जयंती पे आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े गणमान्य कैसे कैसे दावे करके गए हैं और क्या क्या भाषण दे के गए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी गए, हमारे गढ़वाली में भाषण दिया। गढ़वाली में भाषण दे के कुछ नहीं होता है, पहाड़ी में पहाड़ी बोली बोल के कुछ नहीं होता है। पहाड़ों की दुर्दशा को जब तक देखा नहीं तब तक भाषण दे के कुछ नहीं होता है। खोखले भाषणों से कुछ नहीं होता है, भाषणों से विकास नहीं होता, कथनी से विकास नहीं होता, करने से होता है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से लेकर शासन प्रशासन व्यवस्था इतनी लचर व्यवस्था है जिसके परिणाम स्वरूप ये सब कुछ आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। और एक ही विधानसभा में 1.5 महीने के अंदर 3 गर्भवती स्त्रियां जान गंवा चुकी हैं, और वो भी युवतियां जिनकी की पहली बार जिनको गर्भवती थी, जो पहले 23-24 साल की तीनों युवतियां थी। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो कि संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण में भी जिला अस्पताल में भी हुआ था, सुशीला देवी नामक युवती गर्भ प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तब कई वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य,
तो वो लिखवा कर लाए थे कि स्वास्थ्य मंत्री जी के स्टैम्प और उनका जो उनका लेटर हेड होता है उस पर लिखवा के और उनके स्टैम्प लगवा के और उनके सिग्नेचर करवा के कि यहाँ पे इतने स्त्री रोग चिकित्सक, बाल रोग चिकित्सक वो करवा दिए जाएंगे। अभी रिक्तियाँ उनकी पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, केवल वो खाली घोषणा पत्र ही है हाथों में। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर समझिए, ज़रूर बच्चों की पीड़ा को समझिए। बच्चा अगर घर बोलता है, कोई भी बच्चा, मुझे लगता है जब तक थोड़ा बहुत उसको पनिश किया जाता है स्कूल में, तो कोई भी बच्चा घर में माता पिता के पास नहीं बोलता है। लेकिन जब अति हो जाता है, बच्चे की सहनशीलता से भी ऊपर हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो बच्चा तभी घर पे बताता है। और अगर पेरेंट्स भी उस पर कोई संज्ञान ना लें तो बच्चा ऐसा कदम उठाता है जैसे कि मायरा और सौर्य ने उठाया। अब कई लोग बोलेंगे, और जैसे कि मायरा के माता पिता को बोला कि उनको स्कूल चेंज कर देना चाहिए था, या सौर्य के माता पिता को भी यही बोलेंगे। लेकिन जब तक माता पिता कुछ सोचें तब तक बच्चे ऐसा कर देते हैं। बच्चे नहीं कर पाते सहन, बच्चों का मस्तिष्क काफ़ी नाजुक होता है और फिर वो ऐसा कदम उठाते हैं। तो बाद में रोने के बजाय और बाद में काश के बजाय, जो काश रह जाता है हमेशा के लिए, उसके बजाय हमें चाहिए, अभिभावकों को चाहिए कि समय पे हम उस विषय में संज्ञान लें। वैसे कई बार सौर्य के पेरेंट्स भी अमायर के पेरेंट्स की तरह स्कूल में गए हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, और कई बार उनके पास कंप्लेंट भी आई है। लेकिन मुझे पता है, हम भी करते हैं, हमारे बच्चे की भी कंप्लेंट आएगी तो हम बच्चे को ही डांटते हैं। मैंने तो कई पेरेंट्स ऐसे भी देखे कि टीचर अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में कंप्लेंट करती है तो वहीं पे टीचर के सामने थप्पड़ मार देते हैं बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये हो रहा है। और जनता को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं कि मेरा बच्चे के साथ तो ठीक है, स्कूल प्रशासन और स्कूल मैनेजमेंट, मेरे बच्चा तो अच्छी इमेज है मेरे बच्चे की और उसे तो सभी टीचर अच्छा मानते हैं, ये है तो हम क्यों बोले। नहीं, सबको ही बोलना पड़ेगा। आज जो बच्चा टीचर की नज़र में अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है। तो और ऐसे शिक्षकों को तो सीधे निलंबित कर दिया जाना चाहिए। सेंट कोलंबस जैसे महान व्यक्ति के नाम पे ये स्कूल, इनकी जो मान्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए और ऐसे स्कूलों पे ताला लग जाना चाहिए। और ऐसे अस्पतालों पे भी ताला लग जाना चाहिए जहाँ पे गर्भवती स्त्रियाँ दम तोड़ रही हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनका इस्तीफा, जनता को आवाज़ उठा के इनसे इनका जो जनप्रतिनिधि पद है वो छीन लेना चाहिए, क्योंकि जनता ने ही इन्हें चढ़ाया है, बनाया है। तो जनता को ही इन्हें उतारना भी चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बोलने के लिए तो बहुत सारे कंटेंट हैं और काफ़ी कुछ है, क्योंकि मैंने इतने दिन से वीडियो भी नहीं डाली, लेकिन मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो आज मैं लाइव स्ट्रीम भी कर सकती हूँ, शायद 2 बजे मैं लाइव आती हूँ, 2 या 2 से 2:15 के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हो जाती हूँ 2:15 तक तो आ ही जाती हूँ। तो आप सभी लोग लाइव स्ट्रीम में ज़रूर जुड़िएगा। और आज मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, मेरी तबीयत ने भी सही नहीं हुई है, लेकिन मैंने थोड़ा हिम्मत ली कि मैं बोल पाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा इस विषय पे बना देती हूँ, दोनों को इकट्ठे करके। वैसे दोनों पे एक एक वीडियो मैंने अलग अलग बनानी थी और सेम टाइम पे बनाई थी जब घटना हुई, लेकिन मेरा स्वास्थ्य खुद ही ठीक नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा, मैं बिल्कुल सक्रिय नहीं थी सोशल मीडिया पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको किसी नए विषय पे एक नई एनर्जी के साथ, कुछ नया लेके। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।